हाय बच्चों, आज हम लोग सामने हाय बच्चों, आज हम कक्षा 9 का एनसीईआरटी फोल्डर अभ्यास 6.1 का सवाल लगाने जा रहे हैं। पहला सवाल दिया हमारे सामने कि कोण एओसी दी गई आकृति में रेखाएं एबी और सीडी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70 अंश है तथा कोण बीओडी बराबर 40 है, तो कोण बीओई और प्रतिवर्ती कोण सीओई ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो देखेंगे बच्चे कैसे लगाएंगे। तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है, जो दिया रहता है सवाल में उसको पहले लिख लेना चाहिए। दिया हमको क्या, कोण एओसी प्लस कोण बीओई कितना दिया है 70। एओसी एओसी ये वाला कोण और बीओई बीओई ये वाला और ये वाला कोण को जोड़ने में कितना हो रहा है 70। और क्या दिया है, और दिया हमको हमारे सामने कोण बीओडी बराबर 40 इतना दिया है। हमसे पूछ रहा है कि बीओई कितना होगा, बीओई कितना होगा। और क्या पूछ रहा है, कोण सीओई ज्ञात कीजिए। कोण एओसी प्लस कोण बीओई 70 और बीओडी बराबर 40। तो बीओडी कहाँ देख लेते हैं, बीओडी ये वाला दिया है। ठीक ना, ये वाला दे दिया हमारा 40 का दे दिया है। हमसे पूछ रहा है बीओई बीओई ये वाला कोण पूछ रहा है। ठीक ना। तो अब हम इसको हल कर रहे हैं, लिखेंगे हल। तो हमको पहले जो दिया है लड़के देखो, ये वाला कोण और ये वाला कोण आप देख रहे हैं, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित कर रही हैं। ये दोनों कोण शीर्षामुख कोण बनेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि कोण एओसी बराबर कोण बीओडी, लिखना शीर्षा अभिमुख कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण है। ठीक ना, शीर्षा अभिमुख कोण है। तो लड़के अब देखो बीओडी का मान दे दिया 40 लिख देंगे। तो कोण एओसी बराबर कितना हो गया 40। ठीक ना। अब एओसी 40 का अंश हो गया लड़के, तब हम लड़के इस समीकरण को ले लेंगे। लिखेंगे कोण एओसी प्लस कोण बीओई बराबर 70। लिख देना आगे दिया है। अब लड़के इसमें हम लोग एओसी का मान रख देंगे, तो जो हमसे पूछा है बीओई का मान निकल जाएगा। तो लिख देंगे एओसी का मान रख देते हैं यहाँ पे 40। तो कोण बीओई बराबर हो जाएगा 70। तो कोण बीओई बराबर कितना हो जाएगा 70 माइनस 40 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। इस तरह से हमारा बीओई निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कोण सीओई ज्ञात करिए। ठीक ना। तो कोण सीओई का प्रतिवर्ती ज्ञात करना है, मतलब उसका उल्टा। तो सीओई इसका हमको उल्टा पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये वाला कोण निकालना पड़ेगा हम लोगों को। जब ये वाला कोण निकल जाएगा बच्चे, तो इसका प्रतिवर्ती कोण ये पूरा होगा यहां से लेके यहां तक। ठीक ना। तो पहले हम लोग ये वाला एंगल निकाल देते हैं सीओई। तो लिखेंगे कि ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, इसलिए कोण एओसी प्लस कोण बीओई और प्लस कोण सीओई बराबर कितना हो जाएगा 180। लिख देंगे रेखीय युग्म से। एक बिंदु पर एक रेखा के एक ही तरफ के बने कोणों का 180 अंश होता है। ठीक ना, रेखीय युग्म से। तो लिख दिए रेखीय युग्म से। अब लड़के एओसी का मान और बीओई का मान 70 दिया, तो 70 लिख देंगे। तो 70 प्लस हो जाएगा हमारा कोण सीओई बराबर 180। तो कोण सीओई बराबर लिख देना 180 माइनस इधर लेके चले जाओगे तो 70 हो जाएगा। तो कोण सीओई का मान कितना हो जाएगा 110। अब सीओई का मान 110 निकल गया, लेकिन हमको निकालना है सीओई का प्रतिवर्ती कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रतिवर्ती कोण सीओई बराबर हो जाएगा। किसी भी कोण का अगर प्रतिवर्ती कोण निकालना होता है बच्चों, तो उसको हम लोग 360 से घटा देते हैं, उसका प्रतिवर्ती कोण निकल जाता है। तो क्या करेंगे हम लोग, अब सीओई जो का प्रतिवर्ती निकालना है, तो सीओई 360 में हम लोग घटा देंगे।
सीओई को हम क्या करेंगे, एक 360 से घटा दोगे, घटाने के बाद जो आएगा वही हमारे इसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 आ जाएगा, 3 से 2, 250 आ रहा है। इस तरह से सीओई का प्रतिवर्ती कोण 250 अंश होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। कृपया करके वीडियो को पूरा देखा करिए जिससे कि हमारा भी चैनल ग्रो करे और सब्सक्राइबर्स बढ़े। ठीक है, थैंक यू।